ऑर्फन। ये मूवी एक ऐसी कैरेक्टर पर बेस है जो आप लोगों को लास्ट तक समझ नहीं आएगा। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही अलग है बाकी सारी फिल्मों से। तो चलिए आज हम आपको इस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन होता है और बीवी का नाम केट होता है। और ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं क्योंकि केट को थर्ड बेबी होने वाला था और ये उसका नाम जेसिका रखने वाली थी। केट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते वक्त बहुत सारा ब्लड फ्लो हो जाता है और उसे मरा हुआ बच्चा पैदा होता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ये सब अपने सपने में देख रही थी, लेकिन ये सच होता है कि वो अपना बच्चा खो चुकी है और उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती है और कुछ मेडिसिन भी ले रही होती है और उन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। इसी वजह से वो काउंसलिंग भी ले रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसकी बच्ची को देखते हैं जो डेफ होती है और उसका एक बेटा होता है, लेकिन वो अपने थर्ड बच्चे को खोने के बाद बहुत परेशान रहती है। तो वो चाहती है कि वो थर्ड बच्चे को कहीं से एडॉप्ट कर ले और जॉन बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए मान जाता है। फिर वो लोग एक दिन ऑर्फनेज होम चले जाते हैं और उन लोगों को एक बच्ची बहुत पसंद आती है जिसका नाम एस्थर होता है और वो 9 साल की छोटी बच्ची होती है और वो लोग इसको एडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो सिस्टर से इसके बारे में बात करते हैं और सिस्टर उन्हें बताती है कि वो अपने एज से ज़्यादा मैच्योर्ड है और वो बहुत समझदार भी है और उसकी फैमिली एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट में मारी गई है और वो बहुत मुश्किल से बची है और वो रशियन है और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो लोग उसे एडॉप्ट करके घर ले आते हैं। और केट की बेटी एस्थर को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका बेटा थोड़ा जेलस हो जाता है और वो एस्थर से भी सही से बात नहीं कर रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद केट का बेटा गन लेकर शूटिंग कर रहा होता है, लेकिन गलती से वो कबूतर को शूट कर देता है और कबूतर जख्मी हो जाता है और गिर जाता है। तो बच्चा उसे बचाने के लिए भागता है और वहाँ एस्थर और उसकी छोटी बेटी आ जाती है। फिर एस्थर वहाँ से पड़े हुए पत्थर को उठाकर उसे कहती है कि वो उस कबूतर को जल्दी मार दे, वरना यह इसी तरह तड़प तड़प कर रहेगा। लेकिन बच्चा उसे मारने से मना कर देता है, लेकिन एस्थर उस कबूतर को बड़ी बेरहमी से मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल देखते हैं और वहाँ एक लड़की एस्थर को बहुत परेशान कर रही होती है। फिर वो लड़की एस्थर के गले के बेल्ट को हाथ लगाती है और एस्थर अपने आपे से बाहर हो जाती है और उसे देखकर सब डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद एस्थर और केट के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर एक दिन केट और जॉन पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि वहाँ एस्थर आ जाती है और वो एम्बेरस हो जाते हैं। फिर केट उसको समझाती है, लेकिन एस्थर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सब जानती हूँ। और केट ये सुनकर हैरान हो जाती है और ये सारी बातें वो जॉन से शेयर करती है, लेकिन जॉन कहता है कि सिस्टर ने उसको कहा था कि वो बहुत मैच्योर्ड लड़की है। फिर एक दिन जॉन तीनों बच्चों को गार्डन में घुमाने ले जाता है और वहाँ वही लड़की होती है जो एस्थर को स्कूल में बहुत परेशान कर रही थी। एस्थर उसे बहुत गुस्से से देखती है और फिर उस लड़की को स्लाइड से धक्का दे देती है और बच्ची का पैर जख्मी हो जाता है। जॉन एस्थर से पूछता है ऐसा कैसे हुआ। वो झूठ बोल देती है कि वो सिर्फ खेल रही थी और उसकी छोटी बेटी भी वही कहती है, लेकिन उसके बेटे को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो एस्थर से कहता है कि वो झूठ बोल रही है। फिर एक दिन केट को सिस्टर की कॉल आती है और केट एस्थर के अजीबोगरीब बिहेवियर के बारे में सिस्टर को बताती है और सिस्टर केट के घर उससे मिलने आ जाती है और वो बताती है वो इस बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती और जब कभी भी ऑर्फनेज में हादसे हुए हैं वहाँ हर बार एस्थर को पाया गया है और हमें भी ये लड़की कुछ समझ नहीं आती थी। सिस्टर कहती है कि ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहाँ से एस्थर उनकी सारी बातें सुन रही होती है और एस्थर छोटी बच्ची को साथ ले लेती है और ट्री हाउस की कीज और गन भी ले लेती है और वो सिस्टर के घर से निकलने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही सिस्टर उनकी गाड़ी चलाने लगती है तभी एस्थर उस बच्ची को सिस्टर की गाड़ी के सामने धक्का दे देती है। सिस्टर ब्रेक मारती है पर वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर सिस्टर अपने कार से निकलकर बच्ची को देखने आती है और वहाँ एस्थर आ जाती है और सिस्टर को हैमर से बहुत बुरी तरह मार देती है और बच्ची ये सब देख रही होती है। फिर से एस्थर उस बच्ची को अपने बातों में ले लेती है। फिर वो ट्री हाउस में चली जाती है
और चेहरे से खून साफ करने लगती है। फिर वो वहाँ से निकल के घर की तरफ जा रही होती है कि केट का बेटा उसे देख लेता है और एस्तर उसे देख लेती है। फिर एस्तर उसे कटर लेकर डराती है, अगर वो किसी को बताएगा तो वो उसे मार देगी। फिर केट एस्तर को अजीब व गरीब बिहेवियर को देखती है, उसकी काउंसलिंग कराती है, पर एस्तर बहुत ही चालाकी से पूरा इल्ज़ाम केट पर लगा देती है। फिर ऑर्फनेज से केट को कॉल आती है कि सिस्टर मिसिंग है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उन लोगों को सिस्टर की बॉडी मिल जाती है। और ये सब सुनकर जॉन और केट बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो आखिरी बार इनसे ही मिलने आई थी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एस्तर की हिस्ट्री के बारे में ये लोग पता लगाएंगे कि वो कहाँ से आई है, लेकिन जानकर हैरान हो जाते हैं कि एस्तर कोई ऑर्फनेज से नहीं आई थी। फिर एक रात एस्तर और केट में झगड़ा हो जाता है और जॉन दोनों को रोकता है और एस्तर वहाँ से रोकर भाग जाती है। और जॉन एस्तर के कमरे में जाता है और एस्तर बोलती है कि केट ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। और जॉन ये सब सुनकर बहुत निराश हो जाता है। फिर एक दिन केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी उसके बेटे की बैग से बुक गिर जाती है। तो केट उसकी बुक उठाने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ एस्तर आ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है और कार चालू हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी उसी कार में होती है। फिर बहुत लोग उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई रोक नहीं पाता है। फिर पड़े हुए बर्फ से टकरा जाती है और खुद ही रुक जाती है और केट इस हादसे से बहुत परेशान हो जाती है। फिर जॉन केट के लिए काउंसलर बुलाता है और बताता है कि केट वाइन पीने लगी है। फिर हम देखते हैं कि केट का बेटा उसकी बहन के कमरे में आता है और उससे एस्तर के बारे में पूछता है। वो उसे सब कुछ ड्राइंग करके बता देती है कि एस्तर ने ही सिस्टर को मारा है और एस्तर के खिलाफ सबूत जुटाने लगता है। और दूसरी तरफ केट एस्तर का रूम चेक कर रही होती है। उसे एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है और उस पर एक इंस्टीट्यूट का नंबर लिखा होता है। फिर केट उस नंबर पर रिसर्च करती है और उस नंबर पर कॉल करती है और पूछती है कि ये ऑर्फनेज है, लेकिन जवाब मिलता है कि ये मेंटल हॉस्पिटल है। फिर हम देखते हैं कि केट का बेटा ट्री हाउस में होता है और वहाँ एस्तर भी आ जाती है और वो जितने भी प्रूफ थे उसे आग लगाने लगती है और डोर बंद करके उस लड़के को लॉक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर वो लड़का बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते वक्त गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और अचानक केट जलता हुआ ट्री हाउस देख लेती है और भागकर वहाँ जाती है, लेकिन इस बीच एस्तर पत्थर उठाकर उस बच्चे को मारने वाली होती है। तभी वो बच्ची उससे बचा लेती है और उसी वक्त केट भी वहाँ आ जाती है और बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। फिर वो ये सब जॉन को बोलती है कि ये सब एस्तर ने किया है, लेकिन जॉन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर एस्तर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा बच जाता है। जब केट को ये सब पता चलता है तो वो समझ जाती है कि एस्तर ने ही ये सब किया है और वो उसे हॉस्पिटल में थप्पड़ मार देती है। लेकिन डॉक्टर केट को पकड़कर इंजेक्शन दे देते हैं और फिर जॉन बच्चों के साथ घर आ जाता है। फिर वो देखता है कि एस्तर ने कुछ अलग ही ड्रेसिंग की होती है और बहुत सारा मेकअप किया होता है और वो जॉन के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन जॉन वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि केट के मोबाइल पर एक कॉल आती है। वो उसे बताता है कि एस्तर कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि वो 33 साल की औरत है और उसे ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी और उसका दिमाग 33 साल की औरत जितना है और ये उनकी हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट है। ये सब सुनकर केट शॉक हो जाती है और फिर हम एस्तर को देखते हैं कि वो अपने मेकअप रिमूव कर रही होती है और उसके हाथ और गर्दन पर निशान छुपाने के लिए बैंड पहनती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। और फिर जॉन एस्तर से बात करने के लिए उसके कमरे में आता है। तभी वो देखता है कि वहाँ बहुत अजीबोगरीब पेंटिंग होती है और फिर पीछे से एस्तर वहाँ आ जाती है और जॉन पर हमला कर देती है और जॉन वहीं मर जाता है और ये सब उसकी छोटी बेटी देख रही होती है और वो भागकर रूम में छुप जाती है। तभी केट भी वहाँ आ जाती है
और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। वो जॉन को देखकर रोने लगती है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी एस्टर केट पर फायर कर देती है और केट जख्मी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एस्टर से बचने के लिए वो बच्ची एक रूम में आ जाती है। वहाँ केट भी आकर एस्टर पर हमला कर देती है और उसकी बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगती है और एस्टर फिर से उनके पास आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। लेकिन तभी छोटी बच्ची गन उठाकर फायर कर देती है और वो फ्रीजिंग वाटर पर जाकर लग जाती है और वहाँ आइस टूटने लगती है और दोनों उसमें डूबने लगते हैं। केट बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर एस्टर उसे फिर पानी में खींच लेती है। फिर केट बड़ी जोर से एस्टर के चेहरे पर मारती है और वो बेहोश हो जाती है और पानी में डूब जाती है। फिर केट उस बच्ची को लेकर वहां से भाग जाती है और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।